साथियों, इस वीडियो के अंदर एक नई अपडेट है यानी नई भर्ती की नई जानकारी है। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए डीडीए के अंदर जो वैकेंसी आई हैं वो कौन-कौन सी हैं, कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है या क्या आप इसमें फॉर्म भर पाएँगे या फिर नहीं भर पाएँगे। ठीक है, तो कौन-कौन से पद पर ये वैकेंसी आ चुकी है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सिलेबस क्या रहने वाला है या फिर नेगेटिव मार्किंग या फिर फीस क्या रहने वाली है। ओवरऑल इससे संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए कि हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं इसका कुछ ज़रूरी चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। अब आप देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि ऑफिशियल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है ये। यहाँ पर देखिए जो ये भर्ती है इसका नोटिफिकेशन यानी कि जो वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा ये 3 जून को हो जाएगा। 3 जून से ये चालू हो जाएगा और 3 जून से आप फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे आपके 2 जुलाई तक चलेंगे। तो 2 जुलाई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इधर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 अगस्त 2023 से चालू होगा और 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है? तो ये आपका जो एग्ज़ाम है इसको भी थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो जून में इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई में बंद हो जाएगा, इधर आपके अगस्त में पेपर है। ओके, आगे देखिएगा, आगे और भी अब इन वैकेंसी के बारे में आपको विस्तार से बताया है। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है, इसमें जो वैकेंसी है वो 51 है। दूसरी वैकेंसी आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी 125 है। तीसरी है आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट के लिए जिसकी वैकेंसी 9 है। लीगल असिस्टेंट के लिए जिसकी वैकेंसी 15 है। नायब तहसीलदार के लिए जिसकी वैकेंसी 4 है 4 है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा 236 है। सर्वेयर के लिए 13 वैकेंसी है। पटवारी की भी आई है जिसमें कि 40 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 194 वैकेंसी है। तो ओवरऑल ये जो वैकेंसी की संख्या है वो 687 यानी 687 वैकेंसी ये ओवरऑल जो है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से निकली हुई हैं। तो अब इन चीज़ों को लेकर के अब आपके मन में होगा सर इसका जो फीस है वो कितना है, सिलेबस वगैरह क्या रहता है। वैसे मैं कहूँगा देखिएगा जैसे ही इसका 3 जून से इसका जो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, उससे पहले मतलब कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है और जारी हो जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का थोड़ा बेहतर इंतज़ार करेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा 2022 में भी ये निकला था, तो 2022 के नोटिफिकेशन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मैं आपके सामने अभी आगे रख देता हूँ। बाकी आप अगर नोटिफ़िकेशन का और इंतज़ार करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो चलिएगा इसका थोड़ा हम आगे डिटेल को मैंने जो देखा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो ₹1000 फ़ीस होगा, ठीक है? यानी 1000 फ़ीस होगा और यहाँ पर बोला गया है कि जो महिलाएँ कैंडिडेट हैं, ठीक है? जो महिला कैंडिडेट हैं या फिर जो एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन ये सब से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो उनकी फ़ीस में जो है उनको छूट दी जाएगी। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिएगा कुछ पोस्ट के लिए तो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 2 ही पेपर होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। तो ऐसे में नोटिफ़िकेशन आने पर ही ये पता चलेगा कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप एक पर्टिकुलर किसी सपोज़ करिए पटवारी की या सेक्शन ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका तो आप पर्टिकुलर गूगल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन नोटिफ़िकेशन आएगा तो उसमें इन सारी पोस्टों के बारे में ज़िक्र होगा। लेकिन फाइनली आप ये जानते हैं कि जिसमें इंटरव्यू होता है उसमें 85 परसेंटेज जो होता है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसका वेटेज होता है और इंटरव्यू के 15 परसेंटेज मार्क्स वो ओवरऑल मिला करके 100%। इसमें जो पेनल्टी होती है यानी कि देखिएगा मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट करिएगा नोटिफिकेशन का। इसमें देखिए रॉन्ग पेनल्टी पर 0.33 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग काटा जाता है। इधर आपका अगर आपके 2 नंबर गलत हो जाते हैं तो आपका 0.66 मार्क्स जो आपसे काट लिया जाता है। इसके साथ में जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आप सपोज करिएगा जैसे प्रोग्रामर है, आगे मैं थोड़ा सा इधर एक सेकंड रुकिए। इसे आप सपोज करिएगा जूनियर इंजीनियर सिविल है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल है। इसमें सिंगल स्टेज वन लाइन एग्जाम यानी सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। अब एक एग्जाम होगा तो इसमें क्या दे रखा है देखिए द क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 आवर ऑफ 120 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस। तो यानी कि 120 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर के 2 घंटे का ये पेपर होगा जूनियर इंजीनियर का सिविल में। और आगे बोला गया है कि अच्छा जी इसमें मल्टीपल टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर पूछा गया गया ऑफ द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग आता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो इस तरीके से जो ये नोटिफिकेशन नया वाला जो नोटिफिकेशन आएगा, वो हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर उसका थोड़ा आप इंतजार करेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही में देखिए डीडीए की नई भर्ती जिसका आपको फॉर्म चालू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये जो वैकेंसी है जो मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी की संख्या 687 है। उम्र जो होता है कहीं कहीं 18 से 30 होता है, कहीं 18 से 35 भी होता है, सामान्यतः 18 से 27। तो ऐसे में इस सब का थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर देखा जाता है, अप्लाई डेट, सिलेबस, एज, क्राइटेरिया, सेक्शन, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जिसमें एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में जो होता है आपका जहाँ पर भी स्किल टेस्ट होता है वहाँ स्किल टेस्ट होता है, नहीं तो मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपका चयन हो जाता है। और एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है दिल्ली के अंदर। तो ये एक नया नोटिफिकेशन था जिसको लेकर के आपके मन में इच्छा जगेगी कि आप इसका फॉर्म भरें और जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने पर मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।